नवरात्रि से पहले न सिर्फ पूजा की तैयारी चल रही है, बल्कि गरबे को लेकर भी तैयारी जारी है। यह तैयारी है गरबे को जिहादियों से बचाने की और इसके लिए अल्टीमेटम भी जारी किया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है, मेरे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। हालांकि चेतावनी तो यह भी है, अगर हिंदुओं के गरबे में साजिश की जाती है तो ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। छल से गरबे में घुसने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि अब त्योहारों के साथ खिलवाड़ और हिंदू बेटियों के साथ साजिश बर्दाश्त नहीं। नवरात्रि को बस चंद दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही गैर हिंदुओं ने हिंदू बेटियों को टारगेट पर लेने की क्लासेस लेनी शुरू कर दी हैं। यह दावा बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने किया और चेता दिया, अब की बार गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री नहीं होगी, और अगर कोई ऐसा करता है, कोशिश करता है, तो उसी गरबा पंडाल में ही उसकी घर वापसी भी हो जाएगी। इस वार्निंग के बाद सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया, गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद किया जा रहा है। कुल मिलाकर गरबे को लेकर फिर वही पुरानी वाली सियासत शुरू हो गई है। किसी भी प्रकार का लब जिहादी हमारे गरबे के अंदर नहीं घुस पाए। तो गरबा करें हम, एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। 22 सितंबर को नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। नवरात्रि पर शहर शहर गरबा और डांडिया की धूम होगी। मां जगदंबा की आराधना में सनातनी बेटियां भी आएंगी, लेकिन गलती से भी किसी विधर्मी ने गरबा में एंट्री कर ली तो उसका क्या हश्र होगा, यह बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने पहले ही बता दिया था। सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना त्यौहार, अपना अपना उत्सव मनाने का अधिकार है। आप अपने धर्म के तहत वो करें। इस्लाम धर्म भी कहता है कि किसी के धर्म के अंदर टीका लगा के नहीं जाएं, किसी के आटी बन के नहीं जाएं, पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आते हैं लब जिहादी तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। लब जिहादियों के ऊपर सरकार पूरा निगाह रखी है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। गलत लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। 22 सितंबर से शुरू होने वाले गरबा के लिए एमपी नहीं, पूरा देश तैयार है और इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस तैयारी में खलल डालने वाले भी तैयार हैं। समाज में ऐसे लोग भी छिपे हैं जो सनातनी परंपरा और आस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं। ऐसे में इनकी पहचान के लिए भी सनातनी तैयार हैं। सांसद आलोक शर्मा ने गरबा आयोजक से क्या अपील की, एक बार ये भी सुनिए। गरबा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उस गरबा महोत्सव कार्यक्रम में हम आधार कार्ड के माध्यम से चेक करेंगे, वीडियो भी लगाए गए, उससे भी चेक करेंगे कि कोई लब जिहादी टीका लगाकर, आटी बांधकर, गमछा पहनकर आ तो नहीं किया गया है। और जब वो मेरे पास आए थे तो मैंने आयोजकों को ये भी कहा है कि हर गरबे की अपना ड्रेस कोड भी निर्धारित करें, और जिससे कि किसी भी प्रकार का लब जिहादी हमारे गरबे के अंदर नहीं घुस पाए। मैंने फिर कहा है कि सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना त्यौहार, अपना अपना उत्सव मनाने का अधिकार है। एक तरफ इन जिहादियों की पहचान की तैयारी है, दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने गरबे में गैर हिंदुओं को एंट्री देने की बात तो कही, लेकिन पहले उनकी शर्तें सुन लीजिए। गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं। और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है।
कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। बीजेपी विधायक का मानना है जब सबका डीएनए हिंदू का है तो इन शर्तों के पालन से किसी को क्या परेशानी है। बीजेपी विधायक की ये बातें कांग्रेस को नागवार गुजरी, पलटवार भी हुआ और गंगा जमुना तहजीब को बर्बाद करने के आरोप भी लगाए गए। हिंदू मुसलमान के अलावा रामेश्वर शर्मा जी को कुछ नहीं आता है। अब गरबा आ गया, उस डीएनए आ गया। रामेश्वर शर्मा जी ये तो बताएं कि जो किसानों में लट पड़ रहा है खाद की लाइन में, जो लट मार रहा है, उनका डीएनए क्या है, उसकी भी जांच करा लो। आपके भारतीय किसान संघ के नेता सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनके डीएनए की जांच करा लो। आप चाहते क्या हो? शांति से बैठ के आपको विधायक का दायित्व दिया गया है, उसे निभाने के बजाय, जनता के सुख और दुख में साथ खड़े होने के बजाय आप केवल हिंदू मुसलमान करते रहते हो। गरबा को लेकर शुरू हुआ विवाद कहां तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी के खेमे से संदेश साफ आ रहा है, अब सनातन से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बार भी हमेशा की तरह कांग्रेस विरोधी सुर ऊंचे कर रही है, लेकिन सवाल वही है, भारत जैसे देश में ऐसे अल्टीमेटम की जरूरत ही क्यों? आखिर क्यों कोई परंपरा पर प्रहार करना चाहता है?